मोहब्बत की दुकान खोलने की बात करने वाली कांग्रेस मौत की बात क्यों करती है? क्यों ट्रंप पर हमला होते ही बीजेपी को नया खतरा नजर आने लगा है? क्यों बार बार पीएम मोदी के लिए नफरती बोल बोलकर नेता मर्यादा भूल जाते हैं? नमस्कार, मैं हूं आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा। शाम के 6 बज चुके हैं और वक्त है दहाड़ का। कभी रावण, कभी भस्मासुर, कभी मौत का सौदागर बताना। पीएम मोदी के लिए इन विवादित शब्दों का इस्तेमाल करते हुए कांग्रेस के नेता लगातार विवादित बयान देते आए। हाल ही में पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर जो जानलेवा हमला हुआ, उसके बाद बीजेपी ने कांग्रेस पर निशाना साधा। बीजेपी ने कहा कि कांग्रेस को हिंसा भड़काने वाले शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। एक अंग्रेजी अखबार में वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी विक्रम सिंह के लेख का हवाला देते हुए बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी ने जो बातें रखी वो कांग्रेसियों को जरूर चुभी होंगी। सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि जुलाई 2022 में जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे की हत्या और हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप पर हुए जानलेवा हमले से एक जरूरी बात सामने आई। ये हमले ज्यादातर विपक्षी नेताओं के भड़काऊ भाषण के बाद हुए। सुधांशु त्रिवेदी ने राहुल गांधी पर पीएम मोदी के खिलाफ हिंसा भड़काने वाली भाषा और शब्दों का प्रयोग करने का आरोप भी लगाया। सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि कई कांग्रेस नेताओं के भाषणों में मौत और कब्र खोदना जैसे हिंसक शब्दों का इस्तेमाल किया गया। बीजेपी की तरफ से कहा गया कि हमने आपातकाल के दौरान भी इंदिरा गांधी के खिलाफ ऐसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया था। जाहिर है कि बीजेपी के इस बयान के बाद विपक्ष की प्रतिक्रिया क्या है और बीजेपी को क्यों खतरा नजर आने लगा है, क्यों वो कांग्रेस को मर्यादा याद दिलाने लगी है। पहले सुनिए वार पलटवार और उसके बाद सवालों का जिक्र करते हुए आपको बताऊंगी कौन कौन से मेहमान आज चर्चा का हिस्सा रहेंगे। चंद दिन पूर्व अमेरिका में राष्ट्रपति पद के प्रत्याशी डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर हत्या का अटेम्प्ट हुआ जिसमें वो बाल बाल बचे। उनका कहना है कि इस प्रकार की प्रवृत्तियां जो हिंसा और हत्या को उकसाती हैं, ये कहीं न कहीं उन बयानों से प्रेरित हो जाती हैं जहां राजनीतिक दल अपने तात्कालिक राजनीतिक स्वार्थ में, शॉर्ट टर्म पॉलिटिकल बेनिफिट के लिए हिंसा और हत्या के शब्दों का प्रयोग करना चाहते हैं। एक दुखद परंतु चिंताजनक बात यह है कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के विरुद्ध इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग, और मैं साफ शब्दों में कहूंगा हिंसा के लिए उकसाने वाली भाषा निरंतर प्रयोग की जा रही है। सार्वजनिक जीवन में शब्दों का चयन बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। आज विपक्ष जिस तरह के शब्दों का चयन माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के लिए कर रहा है वो बहुत ही चिंताजनक है। हिंसा, हत्या, इस तरह के शब्दों का प्रयोग करना, इसका एक डायरेक्ट रिजल्ट आता है समाज में, एक बहुत अननेसेसरी उसका एक तनाव पैदा होता है। विपक्ष इस तरह के शब्दों का व्यवहार न करे। अमेरिका के राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार श्री डोनाल्ड ट्रंप, जो पूर्व राष्ट्रपति भी हैं, जानलेवा हमला हुआ। संयोग और ईश्वर की कृपा थी कि वो सुरक्षित रहे और हमलावर के खिलाफ कार्रवाई हुई। लोकतंत्र में ये नहीं होना चाहिए। विरोध का अधिकार है, विरोध ऐसा जिससे हिंसा पनपे और नेता को टारगेट किया जाए, ये उचित नहीं है। आज एक बड़े सम्मानीय समाचार पत्र में उत्तर प्रदेश के पूर्व डीजीपी श्री विक्रम सिंह ने एक लेख लिखा है कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को जिस प्रकार से टारगेट किया जाता है उससे हिंसा बढ़ सकती है उनके ऊपर, यह आशंका है। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में जिस तरह से खुलेआम हमला हुआ है, घायल भी हुए होंगे, 1 इंच इधर से उधर होता तो शायद भयानक परिणाम आते। लोकतंत्र में हिंसा के लिए कोई जगह नहीं होती और सबसे बड़े देश में सबसे बड़ी सुरक्षा के बीच ये हिंसा चिंताजनक है। जांच होनी चाहिए।
तो आपने सुना सभी नेताओं की प्रतिक्रिया, और इसके साथ ही असदुद्दीन ओवैसी भी ये कहते हैं कि आपकी सरकार है तो आप इनको आज तक पकड़ क्यों नहीं पाए हैं। बहरहाल कुछ सवाल हैं जिनकी चर्चा करेंगे आज दहाड़ में, शामिल करते हुए मोहब्बत की बात करने वालों की भाषा आखिर नफरती क्यों है, इस पर बात करेंगे। हार की खींच में पीएम मोदी को दी जाती है गाली, क्या तुष्टीकरण के लिए विवादित स्टेटमेंट देते हैं कांग्रेसी। कांग्रेस के जहरीले बोल से पीएम मोदी की सुरक्षा को खतरा है क्या सियासी विरोध में नेता मर्यादा भूल रहे हैं। हमारे साथ मौजूद है बीजेपी के प्रवक्ता मुकेश त्यागी, डॉक्टर अजय उपाध्याय कांग्रेस के प्रवक्ता आपसे थोड़ी ही देर बाद हमारे साथ जुड़ेंगे। राकेश शुक्ला जी वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर इस वक्त स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं। दुष्यंत नागर राजनीतिक विश्लेषक इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, और प्रोफेसर अजय झा राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत करती हूं। लेकिन सबसे पहले मुकेश त्यागी, आप ही के पास वैश्विक नेताओं पर हमले का हवाला देते हुए आज बीजेपी को अचानक से यह क्यों लगने लगा कि विपक्ष जिस शब्दावली का इस्तेमाल करती है या विपक्ष जो बोली बोलती है उससे प्रधानमंत्री मोदी की सुरक्षा को खतरा है। मैं समझता हूं कि इस प्रकार की वाणी और इस प्रकार की भाषा उपयोग करने का कॉन्टेक्स्ट क्या है, उसका कोई आधिपत्य होना चाहिए, उसका कोई रेलेवेंस होना चाहिए। बिना बात के इस प्रकार की बातें करके जनता को भड़काना, मैं तो कह रहा हूं राहुल गांधी जी अपनी घर की स्थिति देख लें। मिसेस गांधी की डेथ हुई बीएन सिंह के माध्यम से, वो भी एक प्रकार का इंडोक्ट्रिनेशन था, एक इन्फ्लुएंस था, किसी कारण से कुछ हुआ। राजीव गांधी की डेथ हुई, वो श्रीलंका अकॉर्ड के बाद वहां पर उनके ऊपर तमिल असैसिनेशन हुआ। आप हिस्ट्री उठा के देख लीजिए, चाहे वो JFK कैनेडी हो या इसके अलावा जो पुराने प्रेसिडेंट रहे, वहां पे लगातार अटैक हुआ। 1963 में JFK कैनेडी पे हुआ, 1981 में रोनाल्ड रीगन पे हुआ। तो कहीं ना कहीं इस प्रकार के जो, और इसमें यंग बच्चे इन्वॉल्व हैं, आप ये देख लीजिए 20 या 22 साल की उम्र के लड़कों इस प्रकार के अटेम्प्ट करते हैं। जिसने रोनाल्ड रीगन पे किया था वो 61 साल की उम्र में, अब जाके 36 साल के बाद रिलीज हुआ है वो आदमी। उसको ये कह दिया गया कि आप ये सामाजिक रूप से कोई थ्रेट नहीं है। तो इस प्रकार की भाषा, आप देश के नेता है, अभी आप लीडर ऑफ अपोजिशन बन गए हैं, आपको लोग देखते हैं, आपकी पार्टी एक पुरानी ग्रैंड ओल्ड पार्टी है और आपके अंदर एक गरिमा होनी चाहिए। आप कुछ भी बोल देते हैं प्रधानमंत्री के खिलाफ, वनौती बोल देंगे, उनको मार देना चाहिए, ये अजगर है, मल्लिकार्जुन खड़गे बोल रहे हैं अजगर है। सोनिया गांधी ने शुरुआत करी, मैं तो कहता हूँ इस बात को मौत का सौदागर कह करके। तो इस प्रकार की बातें करके आप समाज के अंदर उत्तेजना का प्रादुर्भाव कर रहे हैं, और उसके चलते हुए किसी व्यक्ति के ऊपर इतना गहरा प्रभाव पड़ जाए कि वो उस व्यक्ति के खिलाफ हो जाए और इस लेवल तक पहुंचे कि वो अपनी जान देने को तैयार हो जाए। जिहाद में क्या होता है, इंडोक्ट्रिनेशन होता है। इंडोक्ट्रिनेट इस लेवल का कर देते हैं कि उनको अपनी जान की परवाह नहीं होती। लेकिन इससे कितना बड़ा नुकसान होता है, जब JFK कैनेडी का असैसिनेशन हुआ, वहां पे मूवमेंट चल रहे थे, वो सारे हाईजैक हो गए। तो मतलब इतना बड़ा इंपैक्ट अमेरिकन हिस्ट्री में पड़ा एक हेड ऑफ स्टेट के जाने की, जो उनका एक मुहिम था, पूरा इंस्पिरेशन था, पूरा मूवमेंट था, वो खत्म कर दिया गया। तो एक इस प्रकार की आप बातें करते क्यों हैं कि साहब इनको मारा जाए, इनको दफन कर दिया जाए, इनकी कब्र खोल दी जाए। अब आप मनीशंकर अय्यर के वक्तव्य को उठा करके देख लीजिए किस प्रकार से उनका नीच है। ये प्रधानमंत्री कभी बन ही नहीं सकता, चाय बेचने वाला कभी प्रधानमंत्री नहीं बन सकता। 2013 की बात कर रहा हूँ जब वो मुख्यमंत्री थे। तो इस प्रकार की बातें आप लगातार करते चले आ रहे हैं। आपको मतलब कोई भी जरा सी भी सद्बुद्धि नहीं है। आपके घर में भी 2 इंसिडेंट हो चुके हैं, उसके बाद भी आप इस प्रकार की बातें कर रहे हैं। अरे क्या मतलब इस प्रकार की बात? आप गंभीर राजनेता बन के आइए, आप लीडर ऑफ अपोजिशन गंभीर बातें करिए, आप इकोनॉमिक पॉलिसी, तमाम पॉलिसी बात करिए। इस प्रकार के जो अभी मैं एक सुन रहा था राहुल गांधी जी का, मोदी बोलता है, मोदी डर गया। अरे भाई आप प्रधानमंत्री मोदी जी को छोड़ दीजिए, आप व्यक्ति को निकाल दीजिए उससे। वो एक प्रोटोकॉल है, एक वहां पे एक संवैधानिक स्थान है जिसको सभी को रेस्पेक्ट करनी चाहिए। मैं कह रहा हूँ चाहे प्रधानमंत्री मोदी हो, कल राहुल गांधी भी आए, तो चेयर की गरिमा है, ना कि व्यक्ति की गरिमा है। तो इस प्रकार की बातें मैं उनको सुझाव दूंगा कि जरा इस प्रकार ना करें। और सुधांशु जी ने बिल्कुल सही, मैं समझता हूँ आज प्रेस कॉन्फ्रेंस पे इस बात का इशारा किया है। लेकिन 2 बातें हैं मुकेश त्यागी जी, अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल करना, जो मुझे लगता है कि राजनीतिक रैली में हर एक पार्टी, हर एक नेता की तरफ से एक दूसरे के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और ऐसी बातों का इस्तेमाल करना जो कि लोगों को उकसा के किसी ऐसी हिंसा को और ऐसी स्थिति को पैदा करे जो कि सुरक्षा के साथ खिलवाड़ हो, वो एक दूसरी बात हो सकती है। अजय उपाध्याय जी थोड़ी देर में जुड़ेंगे, मैं चाहूंगी कि आपका वो काउंटर रखें, लेकिन दुष्यंत नागर जी अगर इसमें आप जोड़ना चाहें,
क्या वाकई में राहुल गांधी हिंसा फैलाते हैं? मेरा सीधा और स्पष्ट सवाल है, क्योंकि बीजेपी का यह स्पष्ट और सीधा और गंभीर आरोप है कि उनकी बोली प्रधानमंत्री मोदी की सुरक्षा के लिए एक बड़ा खतरा है। नहीं, मैं इस बात से पूर्णतः सहमत नहीं हूं, लेकिन मैं इस बात से सहमत हूं कि देश में दोनों तरफ से ऐसे बयान दिए जाते हैं कि जिससे कड़वाहट बढ़ती है। देखिए, प्रधानमंत्री जी के लिए असम्मानजनक शब्दों का इस्तेमाल किया गया पॉलिटिकल पार्टियों के नेताओं के द्वारा, ऐसे नारे लगाए गए जो गलत थे, जो नहीं लगाए जाने चाहिए थे। लेकिन राहुल गांधी जी के लिए भी लगातार असम्मानजनक भाषा का प्रयोग होता है। और 2018 में जब गुजरात में असेंबली इलेक्शन थे तो राहुल जी के काफिले पर हमला किया गया था, उनकी गाड़ी के शीशे टूट गए थे। कई और घटनाएं ऐसी हुई हैं, जब राहुल गांधी किसी शहर की यात्रा कर रहे थे तो वहाँ भारतीय जनता युवा मोर्चा के नेताओं ने, कार्यकर्ताओं ने खूब जोरदार प्रदर्शन किए और जिसमें सुरक्षा के सवाल उठाए गए। इसके अलावा और हमें गहराई से बात करनी चाहिए, राहुल जी पे सीधा इस तरह से हल्का आरोप नहीं लगाया जाना चाहिए। जैसा भाजपा प्रवक्ता ने भी कहा, उनके पिताजी हिंसा का शिकार हो चुके हैं, उनकी दादी हिंसा का शिकार हो चुकी हैं, और राहुल गांधी तो माफ़ करने वाले व्यक्ति हैं। उनकी माताजी ने और उनके परिवार ने अपने पिता के हत्या करने वाले लोगों के लिए माननीय न्यायालय में लिख के दिया है कि उनकी सजा को, उनकी मृत्यु दंड को माफ़ कर दिया जाए। तो ऐसे व्यक्ति के ऊपर ऐसा आरोप नहीं लगाना चाहिए। लेकिन फिर भी आपके मुद्दे से मैं सहमत हूँ, जिसे आज डिबेट में लेके आए हैं, कि दोनों तरफ से, भाजपा और कांग्रेस की तरफ से सम्मानजनक भाषा का प्रयोग होना चाहिए, एक दूसरे के नेताओं का आदर होना चाहिए और ऐसे कड़वे भाषाओं का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए जिससे कहीं बैठा कोई कार्यकर्ता या कोई व्यक्ति या कोई समर्थक आवेश में आके किसी भी नेता के प्रति कोई गलत कदम ना उठा दे। ठीक है, राकेश शुक्ला जी आपके पास आते हैं, और जो दुष्यंत नागर जी ने कहा उसी के रेफरेंस को मैं आगे चलती हूं। जब ये कहते हैं कि राहुल गांधी तो माफ करने वाले व्यक्ति हैं, राहुल गांधी पर जो भी अगर हमला होता है, उनके काफिले पर, प्रधानमंत्री मोदी आप देखिए, पटना आप याद करिए, इसके साथ आप पंजाब याद करिए, जो कुछ भी घटनाएं वहां पर घटी, ये बीजेपी की तरफ से बात कहना कि जो भी बोली या जो शब्दों का इस्तेमाल, अब जैसे मौत, कब्र खोदना जैसे और भी बहुत सारे, हिटलर जैसे शब्दों का इस्तेमाल, या ये एक ऐसी सोच को डीपन करते हैं आम लोगों के बीच जिसमें उनके अंदर एक हिंसा का भाव हो सकता है कि भाई इस नेता को खत्म कर दो, मैं सीधी सीधी बात बोल रही हूं, गोली मार दो, इसको खत्म कर दो। क्योंकि इसका उदाहरण दिया गया, बहुत सारे नेताओं का जिक्र करते हुए बीजेपी ने आज इस मुद्दे को उठाया है, और ये वाकई में एक गंभीर बात है, फिर चाहे वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के, किसी भी पॉलिटिकल नेता की तरफ से हो। इन शब्दों को हमें व्यापक दृष्टि से देखने की जरूरत है, और उसके लिए पूर्णिमा जी मैं जिक्र करना चाहूँगा 1977 का। आपातकाल लगा 75 में, 77 में जब जनता पार्टी की सरकार बनी देश में, उसके मंत्री बने अटल बिहारी वाजपेयी जी, और अटल बिहारी वाजपेयी जी शपथ लेने के बाद सबसे पहले इंदिरा जी के घर गए, और इंदिरा जी के घर जाने के बाद उन्होंने इसका जिक्र भी किया जब इंदिरा जी की हत्या हुई, और उन्होंने कहा कि मैं वहाँ देखा कि इंदिरा जी भय की गिरफ्त में थी। तो वो जाके वहाँ इंदिरा जी को ये आश्वासन दिए कि आप भयभीत मत होइए, इस देश में सरकार की तरफ से या हमारे राजनीतिक दलों की तरफ से ऐसी कोई टिप्पणी नहीं की जाएगी जिससे आप पे किसी तरह का हमला हो। ये देखिए, ये भरोसे की बात है, और इसी को हम कहते हैं कि भारतीय राजनीति में नैतिकता और शुचिता थी, जो धीरे धीरे जिसका क्षरण हो रहा है। और उसके बाद उन्होंने ये भी भरोसा दिया इंदिरा जी को कि आप निश्चिंत भाव से इस देश में रहेंगी, आपके खिलाफ न सरकार और कोई भी राजनीतिक दल ऐसा कोई भी कदम नहीं उठाएगी जिससे आपको नुकसान हो। और ये देश जहां एक नेता प्रतिपक्ष के रूप में अटल जी रहते हैं तो कोई टिप्पणी नहीं करते, और सत्ता पक्ष में नेहरू जी और इंदिरा जी के रहते हुए कभी विपक्ष पे ऐसी टीका टिप्पणी नहीं की जाती। लेकिन उसी देश में, उसी कांग्रेस में हम देखते हैं कि जब 2004 से लेके और 2014 की सरकार थी तो हमारे बड़े ही निर्मल प्रधानमंत्री, बड़े ही सहज प्रधानमंत्री माननीय मनमोहन सिंह जी से कहलवाया जाता है कि इस देश की सरकारी संपत्ति में पहला अधिकार मुसलमानों का है। ये कहलाने की जरूरत क्यों पड़ी? फिर उसके बाद आप देखिए 2007 में मौत का सौदागर कहा जाता है, जिसका आपने जिक्र किया, और फिर लगातार 7 के बाद से और फिर 22-23 तक आप देखिए तो कांग्रेस की तरफ से लगातार ऐसी टिप्पणियां की जाती रही हैं। मेरा कुल मिला के सिर्फ ये कहना है कि क्या जिस शुचिता के को
लेके कांग्रेस आगे बढ़ी, क्या उसी शुचिता को लेके वो आगे चल पाएगी? जो राहुल गांधी जी मोहब्बत बांटने के लिए भारत जोड़ो यात्रा निकाले, वो राहुल गांधी जी खुद और अपनी ही पार्टी के लोगों को इस तरह की बात करने से क्या रोक पाएंगे? भारतीय राजनीति में हिंसा भड़काई नहीं जाती है, कुछ ऐसे वातावरण तैयार होता है जैसे ये कहा जाए कि मुसलमानों को ये सरकार कुचल डालेगी। फिर इसी कांग्रेस सरकार के शासनकाल में आप जयपुर चिंतन का जिक्र करिए, और जयपुर चिंतन बैठक में भगवा आतंकवाद और हिंदू आतंकवाद का शब्द दिया गया। तो ये तमाम ऐसे विषय हैं जो कहीं ना कहीं जिस बात का जिक्र भारतीय जनता पार्टी की तरफ से किया जाता है वो इस बात को प्रलोभित करते हैं, यानी हिंसा कहीं किसी को प्रायोजित करके नहीं कराई जाती, एक वातावरण तैयार होता है इससे, और मुझे लगता है वही वातावरण कहीं भारत में निर्मित ना हो जाए, इसकी चिंता जाहिर की गई। प्रोफेसर अजय झा, आप कैसे देखते हैं आज बीजेपी की तरफ से ये कही गई इन सब बातों को? ये जो वातावरण है, इस वातावरण में असल मायने में मोहब्बत की दुकान की कितनी जरूरत है, और वो क्या वाकई में मोहब्बत की दुकान है जिस तरीके के बयान कांग्रेस की तरफ से आते रहे हैं पिछले कुछ समय में? नहीं, देखिए बिल्कुल मैडम, ऐसे भी बिल्कुल क्लियर है कि जब हम डेमोक्रेसी की बात करते हैं तो मोहब्बत के दुकान की बात तो ऑटोमेटिक हो जाएगी, इसे कहने की भी जरूरत नहीं होती है। डेमोक्रेसी इज ऑल अबाउट डायलॉग, ये तो अंग्रेजी में कहावत भी है कि वहाँ हम डायलॉग से ही अपनी बातों को रख सकते हैं और लोगों के बीच अपनी पैठ बना सकते हैं। डायलॉग के साथ साथ हमको ये भी दिखलाना होगा कि हम जो कह रहे हैं उसमें हमारी आस्था भी है। अब ये बिल्कुल साफ है, फौरी तौर पर तो ये कह ही सकते हैं पूर्णिमा जी की ये सब नहीं होना चाहिए। हम लोग देख रहे हैं कि सारे लोग इसे कंडेम कर रहे हैं, लेकिन कंडेम करना और उसे एग्जीक्यूट करना ये जिम्मेवारी पॉलिटिकल पार्टीज की तो है ही है। अब हमारे ऐसे देश में जहां जब हमारे यहाँ जब आज़ादी हमें मिली तो जितनी बड़ी हिंसा इस देश में हुई है उतनी बड़ी हिंसा तो दुनिया में कहीं किसी देश में आज़ादी काल में हुई नहीं। और उसके बाद भी हम लोग कितने सहज भाव से आसानी से एक लंबी यात्रा तय कर चुके हैं। वहाँ कांग्रेस भी रही है, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ, खुद कांग्रेस ने भी काफी कुछ कंट्रीब्यूट किया, और उस समय तो इतनी बड़ी दूसरी अपोजिशन पार्टियां थी भी नहीं, ये सबों को पता है। यह तो अब एकदम इधर का डेवलपमेंट है कि एक दूसरा नेशनल लेवल पर एक पार्टी खड़ा हुआ है जो बिल्कुल समान अंतर खड़ा है कांग्रेस के, और कई मामले में कई जगह बेहतर भी है और कई जगह कमजोर है, वो एक अलग बात है। लेकिन सत्ता में आने के लिए अगर इस तरह की बातें कही जाएंगी, अब देखिए, अब ये कहना कि बहुत किसने ज्यादा कहा किसने कम कहा ये बहुत रेलिवेंट नहीं है। जब ऐसी चीजें होंगी तो लोग कुछ लोग कहीं कुछ खेमे से ज्यादा कहेंगे। पर बीजेपी तो कह रही है ना कि हमने तो आपातकाल लगाया तो इंदिरा गांधी के लिए ऐसे शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन राहुल गांधी कहते हैं हिंसा हिंसा हिंसा, हत्या हत्या हत्या। आप हिटलर कह देते हैं, मौत का सौदागर आपको कह दिया जाता है, मोदी तेरी कब्र खुदेगी जैसे शब्दों का इस्तेमाल कर दिया जाता है। ये तो सर डेफिनेटली एक वातावरण पैदा करता है। आप कैसे हर एक माइंड को कंट्रोल करेंगे जो आपके आसपास, आपके इर्द गिर्द, आपकी रैलियों में प्रधानमंत्री मोदी के बीच मौजूद है? आप कैसे कंट्रोल करेंगे उस माइंड और उस एक्शन को? पूर्णिमा जी बिल्कुल मैं 10 सेकंड और लूंगा। मेरा कहना यह है कि जो आप कह रही हैं वही मैं भी कह रहा हूं कि देखिए 140 करोड़ की आबादी का हमारा देश है। कौन व्यक्ति एक व्यक्ति किसी बड़ी घटना को करने के लिए कोई एक व्यक्ति ही काफी होता है, और इसमें किसी एक व्यक्ति का दिमाग अगर थोड़ा गड़बड़ हुआ, अभी जैसा कि ट्रंप के साथ हुआ, तो एक बहुत बड़ी इस तरह की हत्या हो जा सकती है। हत्या तो सब हत्या बराबर है, लेकिन जब ऐसी घटना घट जाए तो इसके लिए एक व्यक्ति ही काफी है। तो हमें इस बात के लिए काफी संजीदगी से रखना होगा अपने व्यवहार को, सभी पॉलिटिकल पार्टियों को, कि अब निश्चित तौर पर कांग्रेस की तरफ से मोदी जी के बारे में बहुत ही ज्यादा घटिया अपशब्द कहे गए हैं। अब उसको अगर तुलनात्मक तरीके से देखें तो अब कुछ बातें भाजपा की तरफ से भी निश्चित तौर पर निकल करके आएंगी, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि सिर्फ बातों को ही कह देने से चीजें संभल जाएंगी। वहां हमें अपना व्यवहार भी दिखलाना पड़ेगा, और डेमोक्रेसी में कोई इसका कोई एक्सेप्शन नहीं हो सकता है। वैसे अलग बात है कि दुनिया भर के डेमोक्रेसी में इस तरह की घटनाएं हुई हैं। अभी जापान में हुआ था, अभी अमेरिका में हुआ, कई देशों में वेस्टर्न कंट्रीज में भी होता रहा है, लेकिन ये
ये बराबर निंदनीय है और भारत को ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल तरीके से इस पर विचार करना पड़ेगा। पॉलिटिकल पार्टियों को खास करके ज़्यादा विचार करना पड़ेगा और सोशल साइंटिस्टों को भी, और जो इन्फ्लुएंसर्स हैं उन्हें भी आगे आना पड़ेगा। और इन्फ्लुएंसर्स भी आप देखेंगे कि कई तरह से इन सब बातों को ज्यादा प्रमोट कर देते हैं, तो वहां भी ध्यान देने की आवश्यकता है। मुझे लगता है कि ये एक गंभीर विषय है, इसको गंभीरता से लिया जाना चाहिए। बिल्कुल सर। और आपने, क्योंकि ऐसे बयानों में फिर मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान जिसमें उन्होंने रावण कहा मोदी को, उसका जिक्र होता है। रंधावा साहब की तरफ से कह दिया गया कि पीएम खत्म होगा तो देश बचेगा। ऐसी बहुत सारी बातें हैं, ऐसे बहुत सारे बयान हैं। जब आप इनकी फहरिस्त निकालेंगे तो एक लंबी हो जाएगी। और मैं अभी भी इंतजार कर रही हूँ डॉक्टर अजय उपाध्याय का जुड़ने का, ताकि कांग्रेस का पक्ष वो रख सके। मुकेश त्यागी जी, एक बार फिर से आपके पास आते हो। जिस बात का जिक्र किया गया प्रोफेसर साहब की तरफ से कि डायलॉग इज द वे, आज आपने इस मुद्दे को उठाया और आपने इसको अग्रेसिवली उठाया, लेकिन क्या वाकई में दोनों तरफ से, क्योंकि अगर अभी कांग्रेस के प्रवक्ता होते तो वो ये कहते कि अच्छा आप अभी की बात कर रहे हैं, इससे पहले मैं आपको याद दिला देता हूं बीजेपी के नेताओं ने क्या कुछ कहा, चुनावी रैलियों के दौरान मोदी ने क्या कुछ कहा, राहुल गांधी के लिए या कांग्रेस के नेताओं के लिए, बड़े बड़े नेताओं के लिए जिस तरीके की शब्दावली का उनका इस्तेमाल किया गया। तो ये दोनों तरफ है और ये दोनों तरफ के लिए बड़ी चिंता की बात है कि आने वाले वक्त में हम बीते कुछ समय से देखते हैं कि कैसे वो न्यूनतम स्तर पर हम शब्दावली के लिहाज से पहुंचते जा रहे हैं। भाषाई मर्यादा है ही नहीं और ये हर किसी के लिए चिंता की बात है। आज आपने इसको उठाया है, लेकिन ये विपक्ष के नेताओं के लिए भी चिंता की बात है सर, कि अगर उनके लिए ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया जाए। देखिए, तो प्रजातंत्र है, कल हम पावर, आज हम पावर में, कल कोई और भी पावर में आ सकता है। लेकिन जो आप एक बुनियाद अगर शैली की इतनी अश्लील रखेंगे तो मैं समझता हूँ उसके वो प्रतिबिंबित और उसकी गूंज जो है लगातार आती रहेगी। अभी दुष्यंत जी कुछ बोल रहे थे, तो भाई आप प्रतिशोधात्मक क्यों बातें कर रहे हैं? अगर एक गलत है तो दूसरा भी गलत हो जाए। देखिए, एक फिल्म थी मुन्ना भाई MBBS, उसके अंदर जो है अगर उसको कोई गाली देता था तो वो जाकर के गुलाब का फूल पकड़ा देता था। तो एक अगर आपका किसी का और का आचार विचार खराब है, वो कहते हैं ना आई फॉर आई विल मेक द एंटायर वर्ल्ड ब्लाइंड, तो आप क्यों उस प्रतिशोध में रह रहे हैं? सोनिया जी ने शुरू किया मौत का सौदागर का, सबसे पहले जो मैं समझता हूँ कि जो उन्होंने जिस तरह के वाक्य का इस्तेमाल किया, तो इस प्रकार की भाषाओं को आप ही खत्म करेंगे। आप वोट बैंक लेने के लिए आप किसी भी हद तक जा सकते हैं। कोई एक लक्ष्मण रेखा होती है, उसका अतिक्रमण करने के लिए आप तैयार हो जाते हैं, ताकि वो आपका जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है उसको खुश करने के लिए आप किसी भी लेवल पे जा सकते हैं। तो मैं समझता हूँ ये बात बहुत गलत है। आप एक मर्यादा में रहकर के बात करिए, आप एक शैली का अनुयाय करिए, एक शैली होनी चाहिए, राजनीतिक शैली होनी चाहिए। अभी हमारी मेच्योर डेमोक्रेसी है पूर्णिमा जी, अब हम लोग कोई 1947 नहीं, अभी हम 2024 के अंदर हैं और देश में हमारा देश बहुत ही विश्व के अंदर बहुत बड़ा नाम कमा रहा है, और आप इस प्रकार के बचकाने गाली गलौज की बातें कर रहे हैं। मैं समझता हूँ दुनिया देखती होगी और हंसती होगी ये किस प्रकार की मेच्योर डेमोक्रेसी, यहाँ के लीडर एक दूसरे को कह रहे हैं अजगर है ये इसको, ये जो CDS था मिस्टर बिपिन रावत ये गली का गुंडा है। अरे आप किस प्रकार की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं? मणिशंकर राय या जाकर के पाकिस्तान में कह रहे हैं आप जो है उनकी सरकार गिराइए, हम आना चाहते हैं। राहुल गांधी जी अमेरिका जा रहे हैं, लंदन जा रहे हैं, वहां पे सेफ डाउन के प्रोग्राम कर रहे हैं, वहां पे हमारी डेमोक्रेसी को गाली दे रहे हैं, चाइना की तारीफ कर रहे हैं। भाई आपको एक देखिए प्रोटोकॉल रखना पड़ेगा, वो कोई बताएगा नहीं। नैतिकता, जैसे मुझे लगता है सुधांशु जी ने कहा, देयर इज अ मॉरल पैराडाइम, वो आप उसके हटके नहीं जा सकते, और उसको अगर आप रखेंगे निरंतर तो दूसरे लोग भी उसमें अनुशासित होते जाएंगे। लेकिन आप बदले से वही बोलेंगे तो कल वो शैली बढ़ती चली जाएगी, उत्तेजना बढ़ती चली जाएगी। और चलिए छोड़ दीजिए समाज पे क्या प्रभाव पड़ेगा, आप किस प्रकार के समाज का रचना कर रहे हैं। अगर आप इस प्रकार की गाली देते हैं तो कल कोई बच्चा अपने बाप को गाली देता है तो मैं समझता हूँ कि वो तो इस प्रकार का हम लोग कल्चर बना रहे हैं, इस प्रकार के हम लोग इस मूल्य दे रहे हैं अपने बच्चों को। आज मैं बता रहा हूँ, आप बच्चा अपने बाप के खिलाफ हो जाता है अगर उसको कोई भड़का दे। ये यूट्यूब है, ये व्हाट्सएप है, तमाम ऐसे प्रोवोकेटिव एलिमेंट्स है हमारे देश के अंदर। तो हमको एक साइकोलॉजिकल एक ख्याल भी रखना पड़ेगा कि भाई इसका असर दूर का भी क्या पड़ सकता है। लेकिन वो बिल्कुल मद्देनजर कर दिया। तो राहुल जी से तो मैं यही अपेक्षा करता हूँ कि अब वो एक सीनियोरिटी के लेवल पे आ गए हैं, प्रधानमंत्री। अच्छा, एक और बात बोलना चाहूँ, दिक्कत ये हो गई है कि ये व्यक्तिगत पे आ गए हैं। अब आप ये पॉलिटिकल नैरेटिव नहीं है, ये व्यक्तिगत तो आपस में इतनी घृणा कर दी, विसरल हेट्रेड इसे कहते हैं। जैसे राहुल गांधी जी को मतलब नरेंद्र मोदी की शक्ल से घृणा हो गई, इस प्रकार की उनके वक्तव्य आते हैं, इससे जहर उगलते हैं। तो मैं सोचता हूँ व्यक्तिगत ना रखे, इसको राजनीतिक रखे तो बेहतर। ठीक है,
ठीक है। देखिए ये नैरेटिव बनाने का पूर्णिमा जी प्रयास किया जा रहा है 30 सेकंड अभी दुष्यंत जी दे पाऊंगे, फिर हेडलाइंस के बाद आपको पूरा जी समय दूंगी। कि राहुल जी बहुत ज्यादा घृणा कर रहे हैं। ये इन बातों में कहीं कोई सच्चाई नहीं है। दूसरी बात आप क्यों कह ऐसा रहे हैं आपको लगता है सर कि ऐसी घृणा जैसी उनकी कोई भावना नहीं है? नहीं कौन से है। उनके ऐसे बयान से लगा कि घृणा देखिए- जैसी कोई भावना नहीं है? देखिए राहुल गांधी तो लोगों को जोड़ने की और प्यार मोहब्बत की बात करते हैं। उन्होंने एक शब्द आज तक प्रधानमंत्री जी के लिए नहीं बोला और जो आज मौत तक के सम्मानजनक सौदागर तरीके से के प्रधानमंत्री लिए मोदी का नाम लिया है? देखिए प्रधानमंत्री जी और उनकी सम्मानजनक तरीके पार्टी से तो नाम लिया है दुष्यंत जी आज उनकी तक राहुल पार्टी गांधी तो ने। कांग्रेस रैलियों में मुक्त भारत सुनिए- की बात करती है। रैलियों में सुनिए राहुल कांग्रेस गांधी मुक्त को। भारत का चाहिए। रैली में सुनिए ऐसा मोदी कहीं मोदी होता है मोदी क्या मोदी कांग्रेस मोदी। मुक्त भारत? आप समझते ये हैं आप सही किसकी सोच बात है। कर रहे हैं सर? आप उस पद की बात कर रहे हैं जो कि देश के प्रधानमंत्री का पद है। आप निजी तौर पर किसी को पसंद करें ना करें, लेकिन कम से कम आप उस पद की गरिमा तो रखेंगे। निश्चित आपकी रूप से भाव भंगिमाएं क्या वो पद की- सम्मान आज तक कभी दर्शा पाई है राहुल गांधी की तरफ निश्चित से? रूप से पद की गरिमा रखनी चाहिए, सबको रखनी चाहिए, लेकिन 140 साल पुरानी पार्टी को खत्म कर देने की बात करना ये भी कोई ठीक बात नहीं है। हम तो कांग्रेस मुक्त भारत कर देंगे। सर, अभी उससे हिंसा झा जी भड़केगी ने क्या? कहा उससे कि हिंसा लोकतंत्र भड़केगी क्या? नहीं, हिटलर लेकिन ये हिटलर शब्द है ठीक ये, नहीं है। हिटलर है ये नीच शब्दावली आदमी ठीक है, नहीं ये है। मौत का सौदागर है, ये आक्रमणकारी है, ये जब देखो तब हिंसा हिंसा हिंसा, हत्या झा जी ने- हत्या हत्या की बात करता है। इससे हिंसा भड़केगी या फिर कांग्रेस मुक्त भारत से भड़केगी? पूर्णिमा जी किससे होगी सर? झा जी ने एक लाइन बोली थी कि लोकतंत्र में संवाद स्थापित किया जाता है। भाजपा संवाद स्थापित करती है। कांग्रेस पिछली करती है? बिल्कुल करती है। कैसे? कांग्रेस तो कैसे? काली पुराना पट्टी कांग्रेस का बांधकर, वॉकआउट इतिहास है। करके, प्रदर्शन करके संवाद स्थापित करती है। बिल्कुल करती है। उसके बाद भी कांग्रेस के नेता स्पीकर के रूम में जाते हैं, बातचीत करते हैं। इन्होंने तो 150 लोगों को, सांसदों को सदन से निलंबित कर दिया लंबे समय के लिए। ये अनुचित है। त्यागी जी दोनों तरफ देखना पड़ेगा। नियमों का आप उल्लंघन अगर ये सोचेंगे अनुचित कि नहीं हम है। ही ठीक हैं नियमों का और कांग्रेस उल्लंघन गलत अनुचित नहीं है तो सर, आपके ऐसे नहीं हिसाब से अच्छा दुष्यंत माहौल जी। बन पाएगा। नियमों का उल्लंघन करना अनुचित नहीं है, अरे लेकिन आपके नियमों नेता का तो पालन राष्ट्रपति करवाने के कहते लिए थे। उनको बाहर निकाल देना, उनको सस्पेंड कर देना आपके लिए। 150 लोगों को एक दिन में वही मैंने suspend कहा कर ना, देना, ये वो 150 गरिमा में लोग जो है नियमों को नहीं मानेंगे तरीका तो वो नहीं है। अनुचित हो गया। एक वो अनुचित दो- हो जाएगा अगर उन पर देखिए, कार्रवाई की अगर जाए। 2-4 देखने का नजरिया होता है दुष्यंत सांसदों ने जी, देखने का कोई नजरिया नियम होता का है। तोड़ा है तो आप उन पर कार्रवाई देखने का करिए। नजरिया होता है कि आप किसको आप किस चश्मे सदन से में देखना प्रस्ताव चाहते हैं। पारित करते हैं, सब ठीक है, ध्वनि- कांग्रेस के प्रवक्ता डॉक्टर अजय उपाध्याय भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। डॉक्टर अजय, आपका भी बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। सीधा सवाल, क्योंकि चर्चा 25 मिनट की हो चुकी है, लेकिन आपसे पूछना चाहती हूँ फिर से कि मोहब्बत की बात करने वाले राहुल गांधी ऐसे नफरती शब्दों का इस्तेमाल क्यों करते हैं जो कि प्रधानमंत्री मोदी की सुरक्षा के साथ सीधे तौर पर खिलवाड़ है, और कांग्रेस अपनी रवायत में कोई बदलाव लाना चाहती है क्या इस बोली में? देखिए, पहली बात निर्मूल धारणा है, प्रधानमंत्री जी की सुरक्षा पर कोई भी प्रश्न कभी भी देश के, भारत के प्रधानमंत्री की सुरक्षा अचूक है, वहाँ कहीं कोई ऐसी बात हो ही नहीं सकती। जो भी व्यक्ति ये धारणा बना रहा है, या तो वो खुद डरा हुआ है किसी कारण से, या उसमें आत्मसाहस की कमी है। यदि प्रधानमंत्री के पद पर रह करके ऐसी धारणा स्वयं को पाल रहा है, तो मुझे लगता है उसको भारत की सुरक्षा व्यवस्था पर थोड़ी भी कहीं ना कहीं उसको जो है उसके बारे में उसकी आस्था नहीं है, भरोसा नहीं है। अब बात आती है कि कौन किसके बारे में नफरती बोलता है। हम लोग तो प्रेम मोहब्बत वाले लोग हैं। राहुल गांधी जी ने 10,000 किलोमीटर की यात्रा प्रेम और मोहब्बत के लिए की। आपने देखा अभी थोड़ी ही दिन पहले स्मृति ईरानी जी पर कुछ, यदि कोई उनके हार पर, उनके बारे में कोई बात करता था, उस पर भी राहुल गांधी जी ने संवेदना के साथ क्या बात रखी कि चाहे हार और जीत जो भी हो, हमारा यह दायित्व तो बनता है उनको भी डिमोरलाइज न किसी रूप में किया जाए। बेशक आए दिन पानी पीकर वो कांग्रेस परिवार को, गांधी परिवार को, और सोनिया गांधी जी बुजुर्ग हैं, उनको सरेआम आप ही लोगों ने दिखाया कैसे उनके साथ बेइज्जत उनको करने के लिए प्रयास किया उन्होंने, बावजूद उनको किस तरह से बड़ा दिल दिखा करके गांधी परिवार ने ये काम किया। हाँ, प्रधानमंत्री जी समेत भारत के जितने, आज जो इस देश में जितने मंत्रिमंडल के साथी मोदी जी के हैं, तकरीबन जो भाजपा से संदर्भ रखते हैं, सभी लोग आए दिन सुबह से शाम तक नफरती बोल पैदा करके गांधी परिवार के लिए अपशब्द कहना, उनको डिमोरलाइज करना, उनके परिवार के साथ गलत धारणा पैदा हो, उनकी छवि बर्बाद हो, इसके लिए लाखों करोड़ रुपए खर्च किए गए। और सत्ता पक्ष सरेआम निर्लजता के साथ गांधी परिवार को कटघरे में बेवजह खड़ा किया,
सबने देखा, ताकि देश के लोगों में एक धारणा जाए, जो परिवार दो दो अपने सदस्यों को शहीद पाया हो, आतंकवादी दुर्घटना में जिनकी जानें गई हो, उनके साथ लोग जो है धीरे धीरे किसी न किसी रूप में गलत धारणा बनाए। ये पूरा देश देखा। बावजूद कांग्रेस परिवार का कोई भी मेंबर, चाहे वो प्रियंका गांधी हो, राहुल गांधी जी हो, स्वयं सोनिया गांधी जी ने सदैव जो एक मर्यादा की राजनीति होती है, भाषा की जो गरिमा होती है, उसको उन्होंने ख्याल रखा। हम लोग तो उदारवादी लोग हैं, गांधी जी के विचार को चलने वाले लोग हैं। दो बातों का हम तो आज भी चाहते हैं कि वो गरिमा मेंटेन रहे। स्क्रीन पर नजर डालिए, भाषा की मर्यादा जरा स्क्रीन राजनीति पर में जरूर अजय जी मेंटेन नजर डालिए। मणिशंकर अय्यर का 2017 का बयान, नीच आदमी। सोनिया गांधी ने कहा मौत का सौदागर। रंधावा कहते हैं पीएम खत्म होगा तब देश बचेगा। इसके साथ साथ मोदी तेरी कब्र खुदेगी, ये सब कुछ कहा गया। मल्लिकार्जुन खड़गे कहते हैं रावण से तुलना करते हैं प्रधानमंत्री मोदी की। ये सिर्फ कुछ बयान है सर, ये सिर्फ कुछ बयान है। इसमें भाषा की मर्यादा कहाँ है, जरा ये बताइएगा। भाषा की मर्यादा इसमें कहाँ है, ये बताइएगा मुझे। और आपने जो ये चलाया है सर, पूर्णिमा जी, जो आप स्क्रीन पर चला रही हैं, जरा ये भी चलाते प्रधानमंत्री जी कैसे कपड़ों से लोगों की पहचान करते हैं। गांधी परिवार को आए दिन कितनी कितनी भद्दी भद्दी गालियां दे रहे थे, विधवा, और क्या क्या कहा उन्होंने, शब्द हम बोल भी नहीं सकते। मैंने यही कहा कि आप लेट आए हैं, इस पर बहुत देर से चर्चा हो रही है और बात यही निकल कर आ रही है कि हर किसी को, सुनिए, बात यही हो रही है कि हर एक पॉलिटिकल पर्सन को, वो किसी भी पार्टी से ताल्लुक रखता हो, उसको एक मर्यादा भरे शब्दों का इस्तेमाल रखना चाहिए और उस मर्यादा का ख्याल रखना चाहिए। आपने कहा प्रधानमंत्री मोदी की सुरक्षा चूक है, उन्होंने आपने कहा प्रधानमंत्री मोदी की सुरक्षा चूक है, बात की है, डोनाल्ड ट्रंप की सुरक्षा चूक नहीं थी, शिंजो आबे की सुरक्षा चूक नहीं थी। और मैंने एक बहुत वाजिब सवाल पूछा था अजय जी, मैं और उस मैच्योरिटी के साथ उस सवाल को आपके सामने दोबारा से दोहराती हूँ। 140 करोड़ भारतीयों के माइंडसेट को क्या कांग्रेस या सुरक्षा बल कंट्रोल कर सकते हैं? अजय जी बात तो सुनिए मेरी, आप सुनेंगे नहीं तो आपको एजेंडा लगेगा, आप सुनेंगे नहीं तो आपको एजेंडा लगेगा सर। इस पर मत चलाइए, आपको सुनाई नहीं पड़ेगा, आप सुनना नहीं चाहेंगे तो आपको एजेंडा लगेगा। क्या कहा सोनिया गांधी जी, आपको एजेंडा लगेगा, मैं ये कह रही मंत्री के पद पर बैठ करके क्या कहा गया, जरा एक लाइन चलाइए, तब मैं जानूंगा कि आपका एजेंडा नहीं है। अजय जी, आपको मुझे प्रूफ करने की जरूरत नहीं है कि मेरा एजेंडा है नहीं है, क्या है क्या नहीं। प्रधानमंत्री ने कांग्रेस के लिए क्या बोला, बहुत वाजिब सवाल है, सुन लीजिए बोला, क्या गाय बोला, अजय जी सुन लीजिए, क्या कहानी बोली है, अजय जी सुन लीजिए, जरा एक बार दिखाइए, जरा आप सुन लीजिए। एक लाइन नहीं चल रही है, ठीक है, आप बोल लीजिए, यही कहता हूं, आप सुनना नहीं चाहते बोलिए। आज के देश के चैनल में एजेंडा चलाने का आप लोग काम कर रही हैं, हम प्यार और मोहब्बत चलाने का काम करते हैं। दिख रही है आपकी प्यार मोहब्बत, इस पर आपको ध्यान ही नहीं है। दिख रही है आपकी प्यार मोहब्बत, हमने तो अच्छे शब्द भी बोले हमेशा। दिख रही है आपकी प्यार मोहब्बत, दिख रही है, सारे नेताओं की भी दिखती है। आपको नहीं दिखे वो अलग बात है। अरे अजय जी बात तो सुन लीजिए आप, अगर आपका हो गया हो सर, चश्मा बड़ा हो उसको अरे सर आपका हो गया हो, खत्म हो गया हो आपके वो 3 पैराग्राफ, ये बात ठीक है, अब मेरी बात सुन लीजिए। कांग्रेस पार्टी के लिए मैं आपसे सवाल दोहराती हूँ, सुनेंगे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं सुनेंगे तो कोई बात नहीं। मैं आपसे ये कह रही हूँ कि हम एक ऐसे देश में रहते हैं जहाँ पर एक बड़ी आबादी है, सबका अपना अपना माइंडसेट है और सबके ऊपर शब्दों का प्रभाव अलग तरीके से होता है। ये मेरा बहुत वाजिब सवाल है कि इस तरीके के शब्दों से क्या आप एक बड़ी जनसंख्या का माइंडसेट कंट्रोल कर पाएंगे? नफरत इस देश में फैलाई है ना, वो किसी ने नहीं फैलाया। माइंडसेट प्रधानमंत्री जी और भाजपा के लोगों का क्या है सबको पता है, नफरत फैलाना, हिंसा बांटना और देश के लोकतंत्र पर कहीं न कहीं प्रश्न चिन्ह लगाना। ठीक है, इन्होंने लगातार किया है, पूरा देश देखा है। जवाब दुष्यंत जी आप बताइए, मैंने इनसे सवाल वाजिब ना पूछा हो तो एक सेकंड मुकेश जी एक सेकंड बस, मुकेश जी एक सेकंड, दुष्यंत जी क्या ये वाजिब सवाल नहीं है? आप मुझे ये बताइए। बिल्कुल, देखिए ये विषय बहुत ही गंभीर, आप उस गंभीर सवाल पर कहते हैं कि एजेंडा सेट किया जा रहा है चैनल्स की तरफ से, बिल्कुल भी आप इसकी गंभीरता को वैसे ही शून्य कर देते हैं, इस तरीके की बात। मैं हम लोग ग्राउंड पे रहते हैं, जमीनी हालात हमें पता है। जब नेताओं के बीच में हॉट टॉक होती है और जब नेता सोशल मीडिया पे कीचड़ उछालते हैं तो उसका असर फॉलो करने वाले बहुत गली मोहल्ले तक जाता है। एग्जैक्टली, और किसी भी दल को, दोनों दलों को, किसी को भी किसी नेता के विषय में असम्मानजनक भाषा का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए। लेकिन ये बात बिल्कुल गलत है कि कांग्रेस करती है, भाजपा नहीं करती। राहुल गांधी को
ये तो किसी ने नहीं राहुल कहा। गांधी जी को ये किसी ने सबसे नहीं ज्यादा कहा। ट्रोल किया जाता, सबसे ज्यादा मुकेश जी गालियां दी से जाती। मैंने यही सवाल कहा और मुकेश जी लेकिन वापस आपके पास आती हूँ काउंटर ये के लिए, ऐसा सर। नहीं है वापस आती हूँ मुकेश जी आपके पास काउंटर के लिए, क्योंकि ये बात कही जाएगी, चाहे ऑपोजिशन कहे कि उनकी तरफ से सिर्फ नहीं है ना, ऐसा आपकी तरफ से भी है। अगर कंट्रोल करना है, अगर ऐसे शब्दों का इस्तेमाल ना किया जाए जिससे हिंसा भड़के, तो वो हर तरफ से होना चाहिए ना सर। मैं बिल्कुल सैद्धांतिक रूप से आपसे इस मामले में पूरा इत्तेफाक रखता हूं कि कहीं पे भी भाषा का उपयोग जो होना चाहिए, चयन जो होना चाहिए, वो एक गरिमा पूर्वक होना चाहिए, और कहीं पर उसकी अवनति हुई है और ये लगातार बढ़ती जा रही है, घटती नहीं जा रही है। वी आर मैच्योर डेमोक्रेसी, वी नीड टू हैव ए गुड कंट्रोल ऑन आवर लैंग्वेज, ऑन आवर वोकैबुलरी। वो उसमें बिल्कुल क्षति हुई है, मैं मानता हूँ पूर्णिमा जी। लेकिन अफसोस इस बात का ये है कि अब आप ये देखिए कि लगातार जो है प्रधानमंत्री के खिलाफ इन्होंने चौकीदार चोर कहा, सारे मोदी चोर क्यों होते हैं, इस प्रकार की भाषा आप प्रधानमंत्री पद के लिए कर रहे हैं, नरेंद्र मोदी जी के लिए नहीं कर रहे हैं। आप एक प्रधानमंत्री के पद को गिरा रहे हैं। तो ये भाषा का इस्तेमाल करते हुए मैं कहता हूं मैंने आपको गाली दी, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप भी मुझे गाली दें। आप जाइए कोई पुलिस में कंप्लेंट लिखाइए कि मैंने अश्लील किया, तो आप भी असभ्य हो जाएंगे अगर मैंने कोई असभ्यता आपके आगे दिखाई। तो ये तो आपकी परिपक्वता है कि आप मेरे किस प्रकार के अटैक को आप किस प्रकार से संभालते हैं। मैंने आपको हाथ दिखाया तो आप भी मुझे मारना शुरू कर देंगे क्या? आपके पास एक ऑल्टरनेटिव्स हैं, आपके पास एक लीगल ऑल्टरनेटिव्स, आप उसको फॉलो नहीं करते। आप कहते हैं इन्होंने गाली दी, हम भी गाली देंगे। तो ये कहाँ का, मुझे बताइए, कहाँ का सभ्य व्यवहार है? देखिए उपाध्याय जी ने बाद में ज्वाइन किया है, मुद्दा इस बात का है उपाध्याय जी कि समाज पे इस प्रकार का क्या प्रभाव पड़ता है। जो आज की यंग पीढ़ी है उसको अगर आप उत्तेजित करेंगे तो वो उत्तेजना के भंवर में इतनी बुरी तरह से फंस सकता है कि वो किसी का मर्डर भी कर सकता है। प्रधानमंत्री अभी आप डोनाल्ड ट्रंप, अमेरिका जैसी कंट्री, वहां पर एक छोटे से लड़के ने उस पर अटैक कर दिया। वहां पे तो सिक्योरिटी सुरक्षा होना बहुत ही असंभव है। उनके जिस प्रकार के कार्यक्रम होते हैं, सिक्योरिटी प्रोटोकॉल है। हिंदुस्तान 140 करोड़ की जनता है, यहाँ पर आप लगातार उत्तेजित भाषण देते रहेंगे, प्रधानमंत्री को गाली देते रहेंगे। आसाम में, मणिपुर में, तमाम जगह जा जा करके प्रधानमंत्री मोदी को ही गाली देंगे। उसके चाहे कारण कुछ भी हो, कहीं पे भी कुछ हो, प्रधानमंत्री मोदी क्यों नहीं आए, यहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी। तो आप एक लगातार घृणात्मक जो वातावरण बना रहे हैं, उसका असर जो पीढ़ी है उसके ऊपर बहुत पड़ सकता है, और वो उत्तेजना के स्तर पे जा सकता है कि वो किसी पे भी अटैक कर सकता है। क्योंकि ये मुद्दा ये है आज का डिस्कशन का। ठीक है, अजय जी का जवाब ले लूं, उसके बाद राकेश जी आपके पास आती हूं और फिर उसके बाद प्रोफेसर साहब के पास भी जाऊंगी, जल्दी से। हाँ, अजय जी। मुकेश जी का जवाब देने दिया जाए। मुकेश जी बहुत अच्छे प्रवक्ता हैं, बहुत शांतिमय और गंभीर बात कर रहे हैं, लेकिन यही गंभीरता यदि देश के प्रधानमंत्री जी और इनके नेता जो अमित शाह जी हैं उनको आ जाती, भाजपा के शीर्ष नेताओं को आ जाती, कई मुख्यमंत्री हैं इनके, कल ही देखिए दो मुख्यमंत्री ने क्या बयान दिया। नया प्याज खाए हुए हैं वो लोग, पहले तो हम ही लोग के तरफ थे या इधर उधर थे, अब उधर गए तो कुछ ज़्यादा ही उछल रहे हैं। क्या क्या भाषा बता रहे हैं, क्या वो समाज को जिस तरह से विध्वंस करना, पैदा करना चाहते हैं, इस पर कभी कोई जवाब आएगा? प्रधानमंत्री जी खुद कहते हैं हम कपड़ों से पहचान लेते हैं लोगों को। तो इस तरह की भाषा, अभी जो उत्तर प्रदेश में एक कानून लागू किया गया है कि भाई अपने अपने उस पर आप रख दीजिए कि क्या है आपका जाति और धर्म। यदि इस तरह की चीज़ें कर रहे हैं जो पूरे देश को बांटने का, नफरत फैलाने की बात कर रहे हैं, वो ज्ञान दे रहे हैं, मैं तो कहता हूं कि आइए इस पर पुनर्विचार कीजिए। और किसी के लिए भी, कांग्रेस पार्टी इतनी पुरानी पार्टी, उसकी छवि बिगाड़ने के लिए आप जो भी हथगंडा अपनाइए, लेकिन जो परिवार दो शहीद जिसके परिवार में हुआ उस पर आप लगातार जो है दुष्प्रचार करते हैं। जहां तक बात प्रधानमंत्री जी पर राजनीतिक प्रश्न किया जाए तो विक्टिम कार्ड खेलने लगते हैं। भाई मणिपुर पर प्रश्न तो करेंगे हम, क्यों नहीं करेंगे? प्रधानमंत्री जी पूरा विश्व भ्रमण कर लिए, मणिपुर नहीं जाते हैं, वहां लगातार चल रहा है मणिपुर पर, कोई बात नहीं करते हैं। मुद्दा ये है, इस पर बात नहीं होनी चाहिए। अब प्रधानमंत्री जी वही है, जिस प्रकार छुई हो गए हैं, उनको पद छोड़ देना चाहिए, किसी और को आप बनवा दीजिए। वैसे भी भाजपा के लोगों का तो राय लिया नहीं उन्होंने, पार्लियामेंट्री बोर्ड की तो बैठक हुई नहीं आपकी, वो तो भाई डिफॉल्ट जो है प्रधानमंत्री। मुकेश जी इनकमिंग में अजय जी का ब्लॉक हो जाता है इनकमिंग की जाए 73 सीट 63। अजय जी, तो आपको इतना छुई मुई जो हैं उनको छोड़ देना, उनको अब राजनीतिक प्रश्न भी उनसे ना किया जाए। जवाब ले लीजिए। लेकिन जो बात है भाषा की मर्यादा पर, अजय जी आपका इनकमिंग बंद हो जाता है सर, मेंटेन हो। अजय जी, लेकिन ये भी सच्चाई है, इसको भी ध्यान रखना होगा कि आप जो है विपक्ष को प्रताड़ित करने के लिए, विपक्ष को बदनाम करने के लिए
गांधी परिवार जो इस देश में कुर्बानियां दी उस पर लगातार लांछन लगाने के अजय जी, आप तक आपको आवाज आ रही छूट है ना? नहीं मिलती है। इन मुझे सारे पता है अजय जी, आप तक आवाज आ रही है, सुन लीजिए मुकेश जी क्या कह रहे हैं, सुन लीजिए। मुकेश जी जल्दी से अपनी बात रखेंगे, बाकी तो मेहमानों के पास भी जाना है फिर। जल्दी से सर, जल्दी से आप बोलिए। लिंचिंग हो रही है तो उसके लिए भी आप जिम्मेदार हैं। मैं ये यदि सुन आप ही नहीं ऐसा रहे करते हैं, हैं। मुझे लगता है इनके तक ऑडियो जा नहीं रही। नहीं जा रही है सर, उन तक ऑडियो जा रही है, मैं अच्छा, रिकन्फर्म ये कर चुकी हूँ टीम से। मोनो ट्रैक में लग गए थे ये। मैं ये कह रहा हूं कि इनको आप अपनी कमियां बताइए। चलिए, आज आलोचना का विषय है, आप अपनी आलोचना कर सकते हैं कि या आपको बिल्कुल क्लीन सर्टिफिकेट, बिल्कुल सही, आपके आचरण में कहीं कोई धब्बा नहीं है, आप बहुत हाई प्रोटोकॉल की बातें करते हैं, बहुत अच्छी शैली की बात करते हैं। यूके यूएस में जाके राहुल गांधी जी डेमोक्रेसी को बदनाम करते हैं, चाइना की तारीफ करते हैं, और तमाम आपकी जो मनीशंकर अय्यर है पाकिस्तान में जाकर के कहते हैं इसको हटाओ, चाय वाले को हटाओ, हमको लेके आओ। इस प्रकार की भाषा को आप अप्रूव करते हैं? चलिए, हम जो बोला हम उसके लिए क्षमा याचना चाहते हैं। आप बताइए, आप अप्रूव करते हैं इस प्रकार की भाषा को कि वो अजगर है, वो रावण है, लोगों ने जो वो भी सांप यदि ऐसी है, कोई भाषा का वो प्रयोग ये किया था तो उसको हम लोगों ने यहाँ तक कि पार्टी के प्राथमिक सदस्यता से हटाया। हत्या, घृणा, त्यागी जी, घृणा, घृणा, लेकिन इस क्या प्रकार की साध्वी बातें- प्रज्ञा को आपने हटाया? नहीं हटाया। वैसे कई सैकड़ों उदाहरण हैं आपके नेताओं के जिनको कुछ कोई कार्रवाई नहीं हुई, और इसलिए नहीं हो कि प्रधानमंत्री खुद बोलते हैं उस पर क्या आप क्षमा मांग रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी ने गलत बोला? आप हिंदू, जिस तरह की भाषा का प्रयोग करते हैं अजय जी, अजय जी जल्दी से इसको थोड़ा शॉर्ट रखेंगे सर, शॉर्ट रखेंगे, शॉर्ट रखेंगे। भारत तेरे टुकड़े होंगे कहने वाली बातों पर कोई कार्रवाई की, लोगों पर कोई कार्रवाई की? अजय जी मेरी बात सुनिए, अजय जी मेरी बात सुनिए। मुकेश त्यागी जी ने कहा कि हमने जो कहा हम उस पर क्षमा याचना आपके सामने रखते हैं। अजय जी मेरी बात सुनिए एक सेकेंड। अजय जी मेरी बात सुनिए आप। के नारे को हटा करके अजय जी, आई होप आई एम वेरी लाउड एंड क्लियर सर, आई होप आई एम वेरी लाउड एंड क्लियर। अजय जी, ये हिंसा फैलाने का अजय जी, मुकेश जी यहाँ पर कह रहे हैं कि जो कुछ हमने कहा हम उसके लिए क्षमा याचना करते हैं। लोगों ने आपको जो है आप समझते हैं कि ये कितनी बड़ी बात है? अजय जी माफी मांगते हैं आप क्या? मौत का सौदागर बताने के लिए पीएम मोदी को जन मुद्दों पर बात हो, जनता के मुद्दों पर। ठीक है राकेश जी, आपके पास आती हूँ मैं, इसमें मेरा समय बहुत जाया हो जाता है। राकेश जी ठीक है, कोई बात नहीं। मुकेश जी ठीक है, लेट इट बी। मुकेश जी लेट इट बी। अजय जी मोनोलॉग बंद करिए। आप बहुत सीनियर लीडर हैं सर, और लगातार थ्रू आउट जितनी देर से आप कनेक्टेड हैं, आपने एक काउंटर नहीं लिया। मैं यहां से बोल रही हूं, लेकिन आप ऐसा रिएक्ट कर रहे हैं जैसे आपको मेरी बात सुनाई नहीं पड़ रही हो आपके, और ये अनुचित है सर, ये अनुचित है। आवाज की प्रॉब्लम हो अनुचित है सर, आवाज की कोई प्रॉब्लम नहीं है सर, ये बात आपको फौरन सुनाई दे गई जो मैंने अभी कहा, लेकिन इतनी देर की मेरी कही हुई एक बात आपको सुनाई नहीं दी, और ये ठीक तरीका नहीं है सर, ये ठीक तरीका नहीं है सर। राकेश शुक्ला जी आपके पास आते हैं। मुकेश जी प्लीज रोकूंगी आपको, मुकेश जी आपको रोकूंगी। राकेश सर आपके पास आते हैं। क्या है ये जो भाषा का इस्तेमाल होता है, ये हार की खींच है विपक्ष की, ये इसके पीछे की वजह क्या है? तुष्टीकरण इसकी वजह है, हार की खींच इसके पीछे की वजह है। अभी अभी मुकेश त्यागी जी ने क्लियर कह दिया कि हम तो क्षमा याचना करते हैं, हमने ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया। अजय उपाध्याय जी क्या किसी भी दिए गए बयान के लिए माफी मांगेंगे कांग्रेस की तरफ से? राकेश जी नहीं, कांग्रेस यदि कोई ऐसी बात कभी सर, राकेश जी नहीं है आपका नाम, अजय जी रुक जाइए, तो बोलिए, हटा दिया हम लोगों ने। भारतीय समाज में राजनेता और फिल्म अभिनेता इन दोनों का बड़ा क्रेज है, खासकर युवा वर्ग में। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण ये है कि नेताओं की तरफ से जो बात कही जाती है उसका जनमानस में कितना गहरा प्रभाव पड़ता है, इसका बड़ा उदाहरण हमें जून महीने में चंडीगढ़ एयरपोर्ट में मिला, जब सीआरपीएफ की एक जवान महिला अभिनेत्री और सांसद कंगना रनावत को सीधे थप्पड़ मार देती है। उनके दिमाग पे ये बात बैठ चुकी होती है कि कंगना जी किसान विरोधी हैं, और उसका देखिए, यदि ये बात जनमानस पे इतनी व्यापक तरीके से बैठ रही है, तो यदि आप लगातार मोदी जी के खिलाफ फांसीवादी, तानाशाहवादी और तमाम तरह से, मतलब कहना चाहिए कि हिंदू और मुस्लिम के बीच में विभाजनकारी व्यक्ति के रूप में यदि आप उन्हें प्रस्तुत करेंगे, तो क्योंकि राजनेताओं की बात जनमानस पर, क्योंकि वो भी उनको हीरो मानते हैं, राजनेताओं में भी आम जनता अपना हीरो तलाशती है, इसीलिए वो उनको चुनती है। तो ये बात यदि उनके मन में घर कर गई
तो मुझे लगता है जिस चिंता को लेकर हम चर्चा कर रहे हैं वो चिंता का कारण मोदी जी के लिए भी है, राहुल जी के लिए भी है, सोनिया जी के लिए भी है और तमाम, चाहे अखिलेश जी हो, तमाम नेताओं के लिए चिंता का विषय है। इसलिए इस चिंता को खत्म करने के लिए सबको, सभी राजनीतिक दलों को नैतिकता के साथ शुचिता के रास्ते पर चलना होगा, वापस आना होगा, जिस पर शायद कभी थे, जी। जिससे वो बहुत आगे निकल चुके हैं। अजय झा जी, जल्दी से आपकी प्रतिक्रिया लेते हुए, सियासी विरोध में नेता मर्यादा भूल जाते हैं, लेकिन बीजेपी ने आज जिस टॉपिक को, जिस मुद्दे को छेड़ा है, उस आर्टिकल का जिक्र करते हुए, क्या आप भी मानते हैं कि ये चर्चा सिर्फ आज इस डिबेट के साथ खत्म नहीं हो जानी चाहिए? ये बहुत जरूरी है कि इस पर आगे चर्चा हो, और न सिर्फ चर्चा हो बल्कि इसका एक समाधान निकले तमाम पार्टीज की तरफ से मिलजुल कर, कि नहीं हम ऐसी भाषा का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करेंगे जो किसी की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करे। बेशक, देखिए, दिस आर्टिकल और नो आर्टिकल, ये अगर आज आर्टिकल आया है तो इस पर डिबेट हो रहा है, ये बात तो सही है, परंतु ये आर्टिकल नहीं भी आया होता तो इस मामले पर डिबेट होना चाहिए था और डिबेट होते रहना चाहिए था। अभी हाल ही में जो ट्रंप के साथ जो घटना घटी है, इसलिए इस मुद्दे को फिर से एक बार जागृत कर दिया, ये तो ये पता ही है। मैं दो तीन बातों को थोड़ा 10-15 सेकंड मुझे देंगे पूर्णिमा जी, तो बस अपनी बात खत्म कर दूंगा। मुझे ये कहना है कि अभी हम लोग बराबर डिबेट में सुनते रहे हैं कि पार्लियामेंट में जो शुचिता के साथ पूरा संचालन होना, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है रूलिंग पार्टी की। मैं इससे सहमत नहीं हूँ। इसलिए नहीं हूँ कि आफ्टर ऑल ये दोनों हाथों से चलता है ना, ये अपोजिशन पार्टी की जिम्मेवारी कैसे नहीं है। अभी हमने सुना था, अभी लोग चर्चा कर रहे थे कि वहाँ जो अगर वहाँ कभी कभी मास स्केल में लोगों को बाहर निकाला जाता है तो क्यों, आखिर ऐसा क्यों होता है? क्या हम लोग पहले भी ऐसा सुनते थे कि कोई डिबेट अगर लोकसभा में होता हो या राज्यसभा में होता हो तो 100 आदमी वेल में आ जाए और फिर उसके साथ कुछ ना हो, उसे किसी तरह का कोई पनिशमेंट ना मिले, या उसे पनिशमेंट तो कुछ खास होता नहीं है, बस उन्हें थोड़े दिनों के लिए या बाहर किया था। तो मेरा कहना है कि ये जिम्मेवारी अपोजिशन की होनी चाहिए, और ये जनतंत्र इस बात को एक्सपेक्ट करता है कि अपोजिशन पार्टियों की भी जिम्मेवारी है, लोकसभा में भी और लोकसभा के बाहर भी। सड़कों पर जब हम आह्वान करेंगे तो ये अपोजिशन पार्टी, देखिए अपोजिशन पार्टी सेंटर में तो भले ही अभी जो पार्टियां हैं वो हैं, लेकिन कई जगह राज्यों में जो सेंटर में जो सत्ता में है वो अपोजिशन में है, ये उन पर भी लागू होता है अपने अपने राज्यों में, उन राज्यों में। तो मैं सबों के लिए कह रहा हूँ। दूसरी बात मुझे ये कहना है कि भारत आज उस स्थिति में है कि दुनिया के कोई भी डेमोक्रेसी हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे इंग्लैंड हो, या जिसके बारे में जो भी चर्चा कर लें, भारत हमारा ऐसे भी सबसे ओल्डेस्ट डेमोक्रेसी है और इसके अलावा लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है। इसलिए हमें वो स्टैंडर्ड तो सेट करना ही पड़ेगा। बिल्कुल सर, और बिलो द स्टैंडर्ड बात किसी को भी नहीं करनी चाहिए, नो मैटर व्हाट। अजय जी, मेरे पास समय इतना ही था, माफी चाहूंगी, आपको इतना ही वक्त दे पाऊंगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मुकेश त्यागी जी, आपका भी धन्यवाद। अजय उपाध्याय जी चर्चा में जुड़े। राकेश शुक्ला जी, आपका भी धन्यवाद। दुष्यंत नागर जी, बहुत बहुत धन्यवाद दहाड़ का हिस्सा बनने के लिए।